जामिया इंटरेस्ट अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। तो ये हमारा करंट अफेयर है अगस्त मंथ का 2024, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया मिलिया इस्लामिया कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पर करंट अफेयर पूछा जा रहा है, एएमयू का हो, सीयूटी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की। आपको अगर बैच हमारा परचेज़ करना हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जामिया इंटरेस्ट अड्डा ने अपनी टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी हैं, ठीक है, जिसका प्राइस 500 रुपीज़ रखा गया है और आगे के करंट अफेयर के लिए प्राइस भी 500 रुपीज़ रखा गया है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन करके हमसे टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लाभ के हिसाब से हेल्पफुल रहेगी। और इसमें टोटल 10 टेस्ट हैं, 10 टेस्ट टोटल होंगे और करंट अफेयर के भी 500 रुपीज़ रखे गए हैं। ओके, तो हम चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे इसमें और ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोर देन इनफ होगा करंट अफेयर। सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन में देखते हैं। राहुल नवीन को न्यू डायरेक्टर बनाया गया है, ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का न्यू डायरेक्टर बनाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होगा। सॉरी, आज बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, बट आप इतना भी नहीं होगा कि सुनाई ना दे, आप हैंडल कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। प्रीति सूदन को न्यू चेयरपर्सन बनाया गया है यूपीएससी का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। मनोज सोनी को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। रॉबर्ट जेवी रवि को जो हमारा बीएसएनएल था, इस भारत संचार निगम लिमिटेड, न्यू चेयरपर्सन बनाया गया इसका, ठीक है, और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया है बीएसएनएल का। ओके, आगे चलते हैं। जय शाह, यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकता है। जय शाह पहले बीसीसीआई के चेयरपर्सन थे, लेकिन अभी राइट नाउ ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। कमेंट करके बताइए बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो इनको, जय शाह को आईसीसी का चेयरपर्सन बना दिया गया है, ठीक है, और अनअपोज ये इलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। बड़ी हैरत की बात है। चलो, हम इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि राइट नाउ बीसीसीआई का चेयरपर्सन कौन है, और जय शाह को, जो अमित शाह के बेटे हैं, इनको, होम मिनिस्टर अमित शाह, इनको आईसीसी का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मनोज मित्तल को सिडबी का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। इन चीज़ को आप ध्यान रखना। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कमेंट करके बताइए कि सिडबी जो होता है क्या काम करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सिडबी का, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बस आप मेरे को ये कमेंट करके बताइए। और न्यू चेयरपर्सन आप ध्यान रखिएगा। अवार्ड एंड ऑनर में आ जाएंगे। देखो, फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये इसका नाम है, फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। और ये दिया था यहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मिला है, ठीक है। फर्स्ट नेशनल साइंस अवार्ड आ चुका है 2024 का, और फर्स्ट नेशनल साइंस अवार्ड जो मिला है, या फिर फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है। इसमें कई कैटेगरी होती हैं। 33 पीपल्स को इससे ये मिला है, 33 पीपल्स को प्रेसिडेंट मुर्मू ने इसको दिया हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ 2 याद रखना है। फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड ये गोविंद रंजन को मिला हुआ है, फेमस बायोकेमिस्ट हैं। और फर्स्ट साइंस टीम अवार्ड मिला हुआ है, ये इसरो का चंद्रयान 3 की जो टीम थी ना, उसको मिला हुआ है, बस। और कुछ भी आपको इसमें याद नहीं रखना। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। 70 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में का ये किस किस को मिला हुआ है, ये अभी रिसेंटली मिला है 2024 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इसको देता है। इसमें बेस्ट फीचर्स फिल्म रही है आतम, ठीक है, अट्टम, सॉरी आतम नहीं, अट्टम, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज की थी, ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर थी इसमें। बेस्ट एक्टर ऋषि शेट्टी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, नित्या मेनन को मिला है। ओके, और ये जो ऋषि शेट्टी थी, इनको फिल्म कांतारा के लिए मिला हुआ है, कांतारा के लिए, ठीक है। और ये जो
नित्या मेनन थी, इनको तमिल फिल्म के लिए मिला हुआ है। ओके, और बेस्ट और हमें कुछ भी याद नहीं रखना, बेस्ट डायरेक्टर आप देख सकते हैं, बस बेस्ट डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैंडी को मिला हुआ है फिल्म फ्रॉम द शैडो, ठीक है, शैडोज़ के लिए, बस फिल्म इनकी थी फ्रॉम द शैडोज़। और हमें इसमें कुछ भी फिर याद नहीं करना, बस नेशनल इंटरनेशनल डेज के बारे में, इंटरनेशनल या फिर सॉरी मुस्लिम विमेन राइट डे, मुस्लिम विमेन राइट डे या राइट डे कट हो गया, 1 अगस्त को मनाया जाता है, बस इसको याद। वो 2020 सेलिब्रेट कराया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब से सेलिब्रेट कराया जा रहा है, लेकिन याद रखना 1 अगस्त को। हिरोशिमा डे, ये आप सब जानते हैं 6 अगस्त को होता है। ये वो दिन था जब जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने अपना एटम बम ड्रॉप किया था। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए, एटम बम में कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, वो फ्यूजन प्रोसेस इस्तेमाल होता है या फ्यूजन प्रोसेस न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल होता है, ये मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त क्रांति दिवस या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट का जो अगस्त क्रांति दिवस था 8 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नागासाकी डे जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को ये मनाया जाता है हिरोशिमा डे के। इस दिन दूसरा एटम ड्रॉप किया था नागासाकी पर अमेरिका ने, जापान का एक शहर था। इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और कुछ भी हमें नहीं पता करना है, बस आपको ये बताना है कमेंट में कि किसके याद में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 78 हमारा इंडिपेंडेंस डे था, अगस्त 15 अगस्त को। इस बार हमारा, वैसे तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार 78 इंडिपेंडेंस डे था, ओके। और इसकी थीम थी इस बार विकसित भारत। सद्भावना डे 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें कुछ भी नहीं देखना, एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, इंडिया ने अपना फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च, मतलब इंडिया ने फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है, ईजिली ये अपने टारगेट को टारगेट करेगा और फिर बाद में हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमने लॉन्च करा रॉकेट, उसके बाद में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमने उसको सक्सेसफुली उसको चेक कर लिया है और हमने लॉन्च करा है। इसका नाम है, नाम आप ध्यान रखिएगा, रूमी फर्स्ट इसका नाम है, ओके। स्कीम में देख लीजिए, देखिए सेंट्रल जो हमारी पेंशन स्कीम थी उसका कई सारी चीज़ों में उसको अपोज करा जा रहा था, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट थे, हटा करके अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है यूनियन कैबिनेट। इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आप ध्यान रख लो। एटलीस्ट किसी भी इंसान को पर मंथ उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, मिनिमम 10,000 तो मिलेगी, अगर उसने एटलीस्ट 10 साल की उसने सर्विस अपनी कंप्लीट कर रखी है, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। इस चीज़ को यानी कि आप ये याद रखिएगा, यानी कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसको मतलब मिलेगी पेंशन, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, इसमें इसको इन्फ्लेशन भी इसमें एडजस्ट करा गया है, ठीक है। पहले अमूमन क्या होता था, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं होता था, जितनी उसने कर दी है एक बार तय हो गई बस उतनी मिलेगी, लेकिन अब टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन भी उसमें एग्जिस्ट करा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बाकी हमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है, ठीक है। डिजिटल नागरिक एंड AR/VR स्किल प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर AR/VR स्किल प्रोग्राम डिजिटल नागरिक स्टार्ट करा है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, मेटा से एक एग्रीमेंट करके। मेटा जस्ट बिकॉज आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, कमेंट में बताइए, ठीक है, मेरे को मेटा के AI सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, ठीक है, ओके। और ये इसका CEO राइट नाउ कौन है, ये मेरे को कमेंट पर बताइए। अब ये क्यों करा गया है, ताकि ये क्या करेंगे,
इसमें 1 लाख टीचर एंड 10 लाख स्टूडेंट्स होंगे जिनको डिजिटल सेफ्टी और नॉलेज के बारे में स्किल करा जाएगा, ताकि उनके साथ कोई धोखा धड़ीके की चीज़ें ना हो। ऑगमेंटेड रियलिटी सिखाई जाएगी और वर्चुअल रियलिटी सिखाई जाएगी उनको। व्हाट इज़ द ऑगमेंटेड रियलिटी? छोटा सा कमेंट करके वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताइए क्या होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं। देखो, विमेन की जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2024, ठीक है, में जो हुआ है विमेन का T20 वर्ल्ड कप, उसको चेंज करा गया था और ये UAE में होना था 2024 का जो वर्ल्ड कप। पहले बांग्लादेश में इसको जगह दी गई थी, बांग्लादेश में होना था, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई वहाँ पर, जस्ट बिकॉज आप जानते हैं शेख हसीना, अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई रिसेंटली 2024 की, और शेख हसीना जो वहाँ की लाइक उनकी जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी जो पॉलिटिकल इलेक्टेड पार्टी थी उसको हटा दिया गया और अब सिचुएशन दूसरी है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से UAE में अब ये 2024 का विमेन वर्ल्ड कप हुआ था, या हो उस वक्त के हिसाब से होगा या फिर अब के हिसाब से हो चुका है, UAE में हुआ था। कमेंट में बताओ 2024 में जो UAE में वर्ल्ड कप हुआ था विमेन T20 वर्ल्ड कप, उसका रनर कौन था और विनर कौन था? होस्ट तो मैंने बता दिया, UAE था। समिट कौन कौन सी है? फर्स्ट बिम्स्टेक, ठीक है, समिट हुई है, बिजनेस समिट हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है। कमेंट में ये, ठीक है, अब बिम्स्टेक क्यों लगाया मैंने ये तो ध्यान रखना। फर्स्ट बिम्स्टेक 2024 समिट हुई न्यू दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट बिम्स्टेक क्यों है इसमें, ठीक है, कितने मेंबर हैं इसको कमेंट में बताओ। बाकी मेंबर मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इतने मेंबर हैं। क्या है ये? सिंपल सी बात है, इसमें चाइना राइट नाउ नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, USA भी नहीं है, मेजर कंट्रीज़ नहीं है, और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का, ये एशियन कंट्रीज़ का एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कमेंट में बताओ किस ईयर में बना हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक एम क्या है? मेन एम इनका कॉपरेशन बढ़ाना है, इन कंट्रीज़ का रीजनल कॉपरेशन मजबूत करना ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कॉपरेशन, इकोनॉमिकल कॉपरेशन, सोशो कॉपरेशन को मजबूत करना। क्वाड मिनिस्टर्स की, क्वाड के जो क्वाड कंट्रीज़ जो हैं, 4 मेजर कंट्रीज़ हैं इसमें। कमेंट में बताओ कौन कौन सी हैं, क्वाड के बारे में कब इस्टेब्लिश हुआ था ये। तो क्वाड मैं बता देता हूँ, 4 क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं। क्वाड में 4 कंट्रीज़ हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक और बताओ कौन सी है, इंडिया। ये क्वाड मिलकर बनाता है। इनकी मीटिंग हुई थी इनके फॉरेन मिनिस्टर की टोक्यो जापान में। ये 4 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी मीटिंग हुई थी टोक्यो जापान में। कब इस्टेब्लिश हुआ ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसी को देखते देखते, जस्ट बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ताकि इसमें पैसिफिक ओशियन में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस या फिर वर्ल्ड में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस चाइना का कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, अमेरिका ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जिसमें US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया था। अब मेरे को कमेंट में ये बताओ आप कि ये तो बता देंगे आप क्वाड बना कब, आपने बताना है I2U2 क्या है। ये सेकंड क्वाड के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 I कंट्री है, 2 U। मैं नाम से बता देता हूँ, इसमें है अपना इजराइल और इंडिया, US और इंडिया, इजराइल, I2U2, US और UAE। ये अपनी लाइक कंट्रीज़ हैं। ये कब बना ये बताना है आपको। दूसरा एक क्वेश्चन बताना है, सेकंड क्वाड क्या है, सेकंड क्वाड क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बाकी वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये अबू धाबी UAE में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी अबू धाबी UAE में? ये हुई थी 2024 में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अबू धाबी UAE में, हमदान बिन मोहम्मद से। ठीक है, स्मार्ट यूनिवर्सिटी अबू धाबी, हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी अबू धाबी UAE में हुई थी।
रिपोर्ट्स के बारे में देख लो। वर्ल्ड जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग यानी कि बीपो इसको निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल जनरेटिव एंड एआई इनोवेशन रैंकिंग। इससे क्या पता चलता है कि किसी कंट्री में कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दाखिल हो रहे हैं या कितने उसमें उसमें अप्रूव हो रहे हैं। तो बस ये याद रखना, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? आप कोई भी इनोवेटिव चीज़ करें तो कुछ टाइम तक के लिए ना उसको कोई बना सकता है सिर्फ आपके सिवा, और ना कोई बेच सकता है। ये होता है इनोवेशन। ठीक है, तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस कंट्री में सबसे ज़्यादा, यानी कि इनोवेशन किस कंट्री में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? तो वो चाइना में हो रहे हैं, नंबर 1 रैंकिंग पर है, फिर यूएसए में हो रहा है, इंडिया 5th नंबर पर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये आपसे पूछा जाता है ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग कौन निकालता है? तो आप याद रखिएगा, वहाँ वो निकालता है बीपो, यानी कि पेटेंट सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं चाइना में, सबसे ज़्यादा इनोवेशन वहीं हो रहा है। वर्ल्ड 10th कोल माइन बराल, वर्ल्ड 10 की इसमें एक कोल माइन की एक लिस्ट आई हुई है। वर्ल्ड में टॉप 10 कोल माइन कहाँ पर हैं, बस एक छोटा सा ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोल माइन है ब्लैक थंडर माइन, यूएसए में है ये, और बाकी ग्रेव माइन है ये छत्तीसगढ़ इंडिया में, बड़ी माइन में। ठीक है, और बाकी आप नाम पढ़ लेंगे और फिर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, इंडिया की तो आपकी पता चल गया है, छत्तीसगढ़ में ग्रेव माइन के नाम से है ये। सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है कोल का, ये कमेंट में मेरे को बताइए। ठीक है, IIRF यानी कि IIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, और ये निकालता है। ठीक है, बहरहाल इसमें क्या पता चलता है कि इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। तो यार अगर क्वेश्चन आता है आपका जामिया एमयू के हिसाब से तो आ ही सकता है ये, और वैसे जनरल तो आ ही सकता है। ठीक है, तो इंडिया में जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं IIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, नंबर 1 पे JNU आता है, फिर DU आता है, फिर BHU आता है, 4th पर जामिया मिलिया है, 5th पर AMU है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ें समझ लो। तो 2011 जुलाई 2024 को अर्थक्वेक आया था 7 मैग्नीट्यूड का। कहाँ पर आया था? सुल्तान, ठीक है, कुदरता प्रोविंस में आया था। और ये किस कंट्री में पड़ती है? तो ये कमेंट करके बताओ मेरे को कहाँ पर पड़ती है। आगे चलते हैं, इसको कमेंट में बताना है। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है 2024 में, अमेंड करके एक बिल पास किया है। ये था फोर्सफुली या अनलॉफुल रिलीजन कन्वर्जन पे। ठीक है, कोई इंसान अगर अनलॉफुल कन्वर्जन कराता है तो क्या है उसके लिए, तो कुछ चीज़ें हैं इसमें। 10 ईयर का और फाइन अप टू 50,000 का रखा गया है अगर कोई इलीगली अनलॉफुल कन्वर्जन कराता है। ठीक है, 10 ईयर की इसमें पनिशमेंट है। और ठीक है, 10 ईयर तक की पनिशमेंट है। पहले मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इसमें पहले 3 to 10 ईयर तक की पनिशमेंट थी, लेकिन अब इसको चेंज करके 7 to 14 ईयर तक की पनिशमेंट कर दी गई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 7 to 4 ऑलमोस्ट 4 ईयर तक की पनिशमेंट कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अर्बन ठीक है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है अर्बन के लिए, इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले तो ये 2025 तक ही थी, अब 29 तक इसको एक्सटेंड कर दिया, जस्ट बिकॉज ये जितना डेटा अचीव करना चाह रहे थे उतना हो नहीं पाया, तो इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्या थी कि लोगों को शेल्टर मिले, लोगों को पक्का हाउस मिल जाए, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे दिया जाए, यानी कि कई तरीके से उसमें चीज़ें दी जा रही थी। यानी कि जिनके पास घर है बट कच्चा है उनको पक्का बना करके देना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर देना, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ईयर तक के लिए इनको असिस्टेंट मतलब बढ़ा दिया गया है, और अब असिस्टेंट इनको दिया जाएगा 2.30
लाख यानी कि 2,30,000 तक का अंडर द स्कीम इनको असिस्टेंस दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा जिससे ये घर बना सकें। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट सुनकेन म्यूजियम, ठीक है, इनॉग्रेटेड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स। हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक सुनकेन म्यूजियम इनॉग्रेट करा गया है। ये जाहिर सी बात है हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में कराया गया है, तो आपको पता होगा हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है, तो आप दिल्ली टिक करेंगे। इसके लिए आपसे आपको ऐसा पॉइंट बना दिया गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही ये पूछ सकता है सुनकेन म्यूजियम जो है, सुनकेन म्यूजियम, ठीक है, वो कहाँ पर है। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे 2024 में इस्टेब्लिश करा गया, तो आप दिल्ली याद रखिएगा, हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में है। ओके, आगे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन टू द डोनेट बोन मैरो। आपको पता है बोन मैरो बेसिकली आपके ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है, बेसिक साइंस में हमने इसको कवर करा था। तो जिन लोगों में बोन मैरो बनना बंद हो जाता है तो ब्लड फॉर्मेशन होना ही बंद हो जाता है, तो अगर उनको कोई अपना हेल्दी बोन मैरो डोनेट कर दे तो उनका ब्लड फॉर्मेशन होने लगता है। तो फर्स्ट इंडियन जिसने बोन मैरो डोनेट करा था उसका नाम था सलमान खान। जो सलमान खान मतलब जो टीवी एक्टर हैं उनका नाम आता है। बहरहाल 8 अगस्त 2024 को फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्णा चंद्र पात्रा इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट राइस एटीएम इन विच सिटी उड़ीसा, यानी कि याद रखो उड़ीसा में फर्स्ट इंडियन राइस मतलब फर्स्ट राइस एटीएम स्टैब्लिश करा गया है भुवनेश्वर में। क्या होता है राइस एटीएम? राइस एटीएम कुछ नहीं होगा, पीडीएस की दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। अब वहाँ पर लोग जाएंगे, अपना राशन कार्ड लगाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ पर एंटर करेंगे तो उनको ये उतना ही राइस पैकेट में पैक करके ऑटोमेटिक दे देगा। आप उन्हें किसी भी टाइप के ह्यूमन इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द मशीन इंस्टॉल्ड एट गोडाउन, बहरहाल ये इसके बारे में पूरा सा लिखा हुआ है, वही पीडीएस शॉप के बारे में बात करी गई है। बहरहाल द इजराइल पार्लियामेंट, इसका नाम नीसेट है, ऑन जुलाई 22 2024 अप्रूव द बिल डिक्लेयर द यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, ठीक है। तो इसको इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइज डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया? जस्ट बिकॉज ये पैलेस्टीन में रिलीफ चीज़ें पहुंचा रहे थे, ठीक है, पैसा और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये बोला है कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इन सब को मदद करते हैं। तो इसराइल की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने इस एजेंसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात है। तो आप याद रखिएगा इसकी पूरा नाम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री टू सेंड मनी टू द बैंक अकाउंटिंग गर्ल स्टूडेंट फॉर सैनिटरी पैड। ये आप कमेंट करके मेरे को बताइए किस स्टेट ने मतलब गर्ल के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा है, ठीक है, मनी भेजा है फॉर सैनिटरी पैड। जो पुअर गर्ल होंगी उनको सैनिटरी पैड परचेज करने के लिए पैसा भेजा है। तो ये आप कमेंट करके बताइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू सक्सेसफुली अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस। तो इंडिया में जो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस मिला हुआ है वो आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को मिला हुआ है, ठीक है। बस अब नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस या नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑन अगस्त 2024 26 अगस्त 2004 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर्मेशन हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूटी लद्दाख। तो उन्होंने पहले बात समझो, लद्दाख एक यूटी है, इसमें ओनली 2 स्टेट पहले हुआ करते थे, लेह और कारगिल, लेकिन राइट नाउ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट को अप्रूव करा है यूनियन होम मिनिस्टर। जस्ट बिकॉज यूटी है तो वहाँ स्टेट कोई काम नहीं करता, यूनियन सारे काम करता है। तो वहाँ पर जास्कर को एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, द्रास को, शाम को, ठीक है, नुब्रा को और
चांगुत्तन को। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं लद्दाख में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहले सिर्फ लेह था और कारगिल था, 5 और हो गए, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो आप देख लीजिएगा। बाकी कोई आगे का आपको परचेज करना हो करंट अफेयर वगैरह, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप आगे क्लासेस भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार आप नंबर देख लीजिए, आगे भी दिया हुआ है PDF में, ठीक है। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने देखा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे का भी करंट अफेयर मिल सके और आप ईजिली हो। बाकी कुछ परचेज़ करना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ जानना भी हो तो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।